हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक जो होने वाला है वो है खिलाफत आंदोलन और बिहार। बिहार में जो इसका असर पड़ा था वो देखेंगे आज। सो इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद देख चुके हैं। ये इस हिसाब के बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम हो गया एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। बिहार समग्र रिवीजन के लिए इस सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। देखते हैं इसमें क्या हुआ था। फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ था उसके लास्ट में समाप्ति के जो समाप्त होने वाला था, उस टाइम ब्रिटेन और तुर्की के बीच में होने वाली सर्वेश की संधि, जो सर्वेश का संधि दोनों के बीच में होने वाला था, उसमें तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। कौन छीना था? ब्रिटेन छीना था, अंग्रेज छीन लिया था उसका पूरा समस्त अधिकार, जो अधिकार था सब छीन लिया था। विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। इस कारण से भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे थे। कारण यही था जिससे भारतीय मुसलमान जो था ब्रिटिश से नफरत करने लगा था, और इसी मतलब नफरत करने लगा था। और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त किया गया था। जब वो ब्रिटेन से नफरत स्टार्ट हो गया था अंग्रेज से, तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम एकता मतलब एक साथ एकजुट हो गया था कि हाँ हम लोग सब मिलकर भगाएंगे अंग्रेज को, ब्रिटेन को यहाँ से। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 1919 को। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। और इसके कौन कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? गांधी जी। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के शस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें जैसे अपनाया गया था उसी तरह अपनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि गांधी जी द्वारा किया जा रहा था ये। अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में आंदोलन, जो बिहार में आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो फरवरी 1919 को, मतलब लास्ट फरवरी में स्टार्ट हुआ। और मार्च आते आते पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा और भागलपुर में विरोध प्रकट होने लगा था। अनेक सभाएं लगने भी लगी थी उस टाइम, हर जगह पे सभा लग रही थी, वहां पे खिलाफत का बहुत सारा बैठक चल रहा था। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता तथा उपासना दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी दिन पटना में हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली बिहार में आए थे। मौलाना शौकत अली जो थे बिहार आए थे। पटना में 24 एवं 25 अप्रैल 1920 को सभाएं हुई। इनमें मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या के समाधान हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया था कि हम पूरी तरह से अपना बलिदान करेंगे, सब कुछ मतलब जो होता है ना, सब कुछ झोंक देंगे अंग्रेज को। अपने हक के लिए लड़ रहे थे। 15 और 16 मई 1919 को फुलवाड़ी शरीफ में जो मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने का प्रस्तावना पारित किया गया था कि कोई भी सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश हम लोग में, तो वो पारित किया गया था। 1 अगस्त को पटना में आयोजित जो सभा हुई थी उसमें नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दे दिया था। किसको दे दिया था? प्रांतीय विधायिका। जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो बिहार में, देखते हैं बिहार में क्या क्या असर पड़ा था इसका। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कौन रखे थे? गांधी जी। जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों में प्रमुख थे, जो मेन थे वो थे मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, मोहम्मद शफी थे।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, जो 12वां अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। 28 से 29 अगस्त 1920 तक चला था ये, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी भाषण देते हुए असहयोग पर विशेष रूप से बल दिया था। असहयोग संबंधी प्रस्तावना दरभंगा के धड़ीधर ने प्रस्तुत किया था। असहयोग का जो प्रस्तावना था दरभंगा के, किसने? धड़ीधर ने प्रस्तुत किया था। जबकि मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के गोरख प्रसाद ने अनुमोदन किया था। हर जगह के नेता सब जो थे अलग अलग, वो सब ये प्रस्तावना दिए थे। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक और शाह मोहम्मद जुबैर समिति के सदस्य बने थे। समिति को सारण में होने वाले एक विशेष अधिवेशन के समक्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, लाया गया था रिपोर्ट को। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कोलकाता विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया था। जो असहयोग का कार्यक्रम था वो स्वीकार कर लिया गया था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। कब हुआ था? 1920, सितंबर 1920 को, और स्वीकार कर लिया गया था। नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वीकृत कर प्रदान किया गया था, पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। और इसके अंतर्गत परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करना भी शामिल किया गया था। परिणाम स्वरूप मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणधीर तथा मोहम्मद शफी ने परिषद को उम्मीदवार से नाम वापस ले लिया था। ये लोग जो थे उम्मीदवार से अपना नाम वापस ले लिए थे। छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये सब क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि इन सबको आंदोलन करना था। ओके। अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजदन प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, रामदयाल सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह इत्यादि ने वकालत छोड़ दी थी। ओके। दिसंबर 1920 में गांधी जी की भागलपुर यात्रा के दौरान वहां शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। शराबबंदी आंदोलन शुरू हुआ था भागलपुर की यात्रा के दौरान। जबकि उनकी मुजफ्फरपुर की सभा में बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा रचित फिरंगिया संगीत का गायन हुआ था। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकृत्यान असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे, सब मौजूद थे वहां पे। मजहरूल हक ने पटना के दीघा में ख्यारू मियां द्वारा दान में दिए गए जमीन पर, जो दान में जिनको जमीन मिला था, उस पर सदाकत आश्रम स्थापित कर दिए थे, जिसमें यहाँ के छात्रों द्वारा चरखे बनाने का काम स्टार्ट किया गया था। ओके। मोहम्मद फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर पटना गया रोड पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जो महाविद्यालय है, 5 जनवरी 1921 को स्थापित किए थे। गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में ही बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया था। ओके। बिहार विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य, जो उसका उद्देश्य था, एम था, वो क्या था? प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन करना तथा उनका नियंत्रण करना, कंट्रोल करना एवं निर्देशन करना, ओके, गाइड करना। बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं उप कुलपति के पदों पर क्रमशः मजहरूल हक एवं ब्रज किशोर प्रसाद आसीन हुए थे, मतलब बैठे थे। जबकि राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रचार पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। ओके, बैठाया गया था उनको उस पद पे। 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकाला और प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार
असहयोग कार्यक्रम का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। ओके। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुआ था। कहाँ? पटना के सदाकत आश्रम में। गांधी जी के अतिरिक्त उसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमाल लाल बजाज उपस्थित थे। वो सब प्रेजेंट थे उसमें। इस बैठक में 11 प्रस्तावना स्वीकार किया गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रस्तावना था वो था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। मतलब जो विदेशी वस्त्र, जो विदेशी कपड़े सब थे, क्लॉथ सब थे, वो सबका मतलब वो लोग वो कपड़े मतलब नहीं पहनना था, उसका त्याग किया गया था। नवंबर 1920 के मध्य में सहाबत के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था तथा 13 नवंबर 1920 को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालीन यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए थे तथा बिहार में एक विद्यापीठ के गठन का निर्णय लिया गया था। हम विद्यापीठ गठन मतलब बनवाएंगे बिहार में। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना की थी, जिसका सर्वप्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था। मेन लक्ष्य क्या था इसका कि प्रांत में जो है हमारा उसमें शांति बनाए रखना, पीसफुल बनाए रखना। चंपारण में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता विपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, रामदास प्रसाद, हरवंश सहाय और जय नारायण प्रसाद, इतने उसमें नेता जो गिरफ्तार किए गए थे जब ये हुआ था चंपारण में असहयोग आंदोलन उस टाइम। उत्तर बिहार में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद, किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। उसने सरकारी नीति की कठोर आलोचना की, जबकि आरा में गुलाम इमाम ने ब्रिटिश सरकार पर मुसलमानों की हित का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बिहार नेशनल कांग्रेस के छात्र अब्दुल बारी एवं मोहम्मद साकी ने कॉलेज उन सब वो लोग जो थे सबने कॉलेज छोड़ दिया था। बाद में अब्दुल बारी एक उग्रपंथी नेता प्रमाणित हुए। बिहार विद्यार्थी जो थे बिहार विद्यार्थी परिषद ने सरला देवी की अध्यक्षता में अपने हजारीबाग अधिवेशन में ब्रिटिश के राजकुमार के आगमन का विरोध किया था। जब राजकुमार 22 दिसंबर 1921 को बिहार आए थे तो नरम दल के अलावा शेष सभी लोग राजकुमार का विरोध किए थे। जो नरम दल के लोग थे उन लोगों ने नहीं किया था, बाकी जितने थे सारे वो लोग सब विरोध किए थे। इस विरोध की कार्रवाई में बिहार के अनेक नेता गिरफ्तार हुए थे। बिहार के राजनीतिक कैदियों के साथ जेल प्रशासन का व्यवहार पशुवध था, जिसमें मजहरूल हक ने अपने अखबार दी मदरलैंड के माध्यम से प्रचलित किया था। तत्कालीन कारागार निरीक्षक बनातवाला ने मजहरूल हक पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। मजहरूल हक पर 1000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने कारावास का दंड मिला, जिसमें से उन्होंने कारावास को चुना था। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उसको सर्वत्र काला झंडा दिखाया गया था। उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई थी जब ये आए थे। कौन आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स। जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ा था उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्थगित कर दी थी। उसी टाइम का चौरा चौरी आंदोलन भी हो रहा था। इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले में देखा गया था। कहाँ? मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिले। पटना का इसका मुख्य केंद्र था। जो पटना था तो मेन सेंटर पटना में ही था। इसके साथ ही गया, आरा, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया भी इससे प्रभावित हुए थे। असहयोग के अनेक कारण थे।
बहुत सारे कारण थे असहयोग होने के, जैसे रॉलेट एक्ट आना, जलियांवाला वाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, वो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी वो, भारतीय द्वारा स्वराज की मांग, बहुत सारी इसमें कारण हुए थे। खिलाफत आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ा था। ओके, देखते हैं अब स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में क्या हुआ था? कांग्रेस का 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया के तेराइन नामक गांव में, देशबंधु चितरंजन दास की अध्यक्षता में, जिसमें सबसे प्रमुख शावल विधान परिषद में प्रवेश किया गया था। देशबंधु ने अपने अध्यक्ष भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे। क्यों थे? और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ था। बहिष्कार के पक्ष में ही निर्णय भी आया था। बहिष्कार के निर्णय से क्षुद्र होकर फरवरी 1923 को चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब स्थापना हुआ था? 1923 को, फरवरी 1923 को। इस दल का बिहार में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा बिहार में, लेकिन इसके समर्थकों की एक सभा 26 फरवरी 1923 को पटना में हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे कौन थे? श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल वारी को चुना गया था। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था, जो बना था। कब बना था? 1923 में। बिहार से केंद्रीय कार्यकारी के लिए चंद्रवंशी सहायम हरि प्रसाद लाल सदस्य निर्वाचित हुए थे। ओके,